रात को मैं हमारे यहाँ मेला भरता है बाबा बलदेव दास जी का राबड़ का, वहाँ से आके खाना खा के घर आके लेटा था। इतने में यहाँ पे हमारे लाइट कल नहीं आ रही थी, फॉल्ट था कोई। बात हुई, मुझे लग रहा था लाइट आ नहीं रही है, मच्छर ज़्यादा है। तो कल वो लाइट फॉल्ट की वजह से घर में, मैं बगल में सोसाइटी है जिसमें हमारे फ्लैट है खुद के, वहाँ फ्लैट पे मैं जाके, मैं और छोटा भाई मनोज को लेके गया हूँ। वहाँ जाके हम लोग लेटे ही थे। करीब 20-25 मिनट बाद जो है नींद सी लगने लगी। इतने में 20-25 मिनट बाद 2 गाड़ियाँ आके रुकी है, और उन 2 गाड़ियों में कुछ लोग थे जिन्होंने बड़े लाउड स्पीकर पहले ब्रेक लगाए बड़ी तेज़ी से, और लाउड स्पीकर बड़ी तेज़ बज रहा था उसमें। बाद में उन्होंने उसको खोल के और वहाँ पे हवा चालू कर दिया। मैं 5-7 मिनट तक मैंने उसमें कोई रिएक्शन नहीं किया। मैं कि 2-4 मिनट दारू वारू पी रखी होगी, निकल जाएंगे। पर वो 5 मिनट 10 मिनट हो गए तो मनोज छोटा भाई जो है उसको लगा होगा भाई भी सो रहे हैं, बाकी लोग फैमिली भी सो रही है। तो उसने जाके उनको जैसे टोका टाके की तो बिल्कुल बदतमीजी पे आ गए, और उन्होंने गाली गलौज चालू कर दी, मारने की धमकी दी है, नीचे उतरो, आप आ रहे हो हम आए। तो मैंने मनोज को अंदर बुला लिया। उसके बाद मैंने SHO को फ़ोन किया है। इनका रिस्पॉन्स ठीक था, सचिन जी ने फ़ोन उठा लिया और उनका साहब मैं भेज रहा हूँ। पर उसके बाद 10 मिनट 15 मिनट निकल गए, कोई आया नहीं। उनकी बदतमीजी लगातार जारी थी। मैंने दोबारा फ़ोन किया, तिबारा किया, फिर मैंने एडिशनल SP साहब या अतुल साहू जी उनको भी फ़ोन किया है। उसके बाद में पुलिस के एक मोटरसाइकिल पे जो गश्त पे रहते हैं ATM के लिए थड़ा रोड पे, एक तो गश्त बंद हो रखी है, बड़ी गंदी सी बात है। उसकी वजह से वहाँ पे पूरा माहौल, मतलब पहले गश्त चलती थी, गश्त इन्होंने बंद कर रखी है। और सोसाइटियों में इनमें भीड़ इतनी रहती, रात को दारू पी के लोग घूमते, दारू के ठेके रात भर चलते ही हैं, और लोग दारू पी के रात भर घूमते हैं। दारू के ठेके जैसे बंद हो नहीं रहे, मैं देख रहा हूँ रेगुलर। तो वो सब करते हुए वो रात को उनसे बातचीत होने के बाद में मनोज को मैंने अंदर बुला लिया। पुलिस को मैंने फ़ोन किया है, लगातार 10 मिनट, हमने 15 मिनट वेट किया। तो कहा साहब पुलिस मटिला चौक की इंचार्ज फ़ोन नहीं उठा रहे, मैं भिवाड़ी से पुलिस भेज रहा हूँ। तो एक तो बहुत बड़ी गंदी बात है कि मतलब वहाँ भाई भिवाड़ी थाना था तो चौकी बनाने की क्या ज़रूरत थी। वहाँ से 5 मिनट का रास्ता था मेरे घर का, वहाँ से 5 मिनट में पुलिस पहुँच सकती थी। उनके नहीं आने से उनको और ज़्यादा हौसले बुलंद हुए हैं। कांस्टेबल जो आए हैं बाइक पे, उसके साथ भी बदतमीजी करी है। उसके बाद फिर उन्होंने, एक लड़का हमारे लोकल था, उसने कहा है कि MLA साहब है तो अंदर, जैसे मनोज को देखा है। उसके बाद फिर मुझे विक्रम का पता चला, मैं भी गया हूँ। मैंने उसको भाई तुम रिक्वेस्ट किया कि आप लोग जाओ भाई, सो लो, रात को जाके रेस्ट कर लो, सुबह बात करेंगे। कि बोला, मैं बोला चाहे मैं ले तो इसके तो हाथ पैर तोड़नी है फिर तो। इस तरह की बात उन्होंने, नीचे उतरने के बाद में उन्होंने तो धमकी भी दी है, गोली मारने की धमकी दी है, नीचे उतारो, नीचे आ रहे हो हम आए अंदर। फिर वो जो है अंदर घुसे हैं, अंदर वहाँ से फ्लैट में आए हैं। फ्लैट में उन्होंने पहले तो दरवाजे धक्के दिए हैं, धक्का दे के वो शायद उसमें कुंडी कम लग रही थी या जो भी कारण होगा, अंदर आए, मनोज के साथ बदतमीजी उन्होंने चालू की है। इतने में पुलिस की गाड़ी आ जाती है। मैंने फिर बालकनी से खड़े होकर आवाज़ दी है। करीब 20 मिनट अंदर बंद करके रुकना पड़ा, ये बड़ी शर्म की बात है। पुलिस का इकबाल ख़त्म है इस तरीके से, तो बाहर के लोग आके इस तरह से यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो मेरा मीन्स तो ये कि थोड़ा इसमें कहीं लापरवाही तो है और लोगों को थोड़े हौसले बुलंद है। तो इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं। हम ये चाह रहे हैं कि इसमें संज्ञान लेके, SP साहब ने हमें आश्वासन दिया है, इसमें संज्ञान ले भाई। जो एक तो पुलिस की बहुत बड़ी कमी रही है, हमने सबने बात रखी है, मामन जी, इमरान जी, हमारे सब जनप्रतिनिधि, हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन साहब है, सबकी एक ही बात है कि भाई यहाँ गश्त बढ़ाई जाए, इन सोसाइटियों में वेरिफिकेशन हो। ये बहुत लंबे समय से बात चल रही है, हर सरकार में बात चलती है, हो कुछ भी नहीं रहा है। तो इनकी वेरिफिकेशन हो। SP क्या कह रहे हैं? SP कह रहे हैं कि हाँ ये गलती है, उन्होंने गलती माना है कि पुलिस चौकी के लोग फ़ोन नहीं उठाना, नहीं पहुंचना, और उसके बाद यहाँ से पुलिस मतलब की टीम गई है, जबकि उनको जाना चाहिए था। ये इसकी गलती है, इसके लिए जांच के लिए मैंने लेटर डाल दिया है, और आप FIR दे, इसमें हम पूरी कार्रवाई करेंगे। गलत हुआ है, उन्होंने आश्वासन दिया, हम सबको कार्रवाई करेंगे। जो आरोपी लोग हैं वो वहाँ पे रहते हैं या रेंट पे रहते हैं या वैसे घूमने आए? उनके साथ कोई महिला थी शायद, कोई जैसा कि मुझे अभी SHO सुबह बात हुई, बताया उन्होंने कि कोई शायद वो गश्ती महिला थी। इस तरह के सेक्स रैकेट हर सोसाइटी में चल रहे हैं, दारू के अड्डे और सेक्स रैकेट, ये बहुत बड़ा भिवाड़ी में वो बन चुका है। इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, और ये बहुत लंबे समय से बार मेरे समय, मैंने भी कई बार, मैंने यहाँ लोकल जितने भी SP साहिबान रहे उनको भी बातचीत की कि भाई इन सब में वेरिफिकेशन करा के ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए। भिवाड़ी में लोगों का वैसे लगने लग जाए, जो भी कोई क्राइम करके आ जाता है, सबको पता है जितने भी लोग हैं, कोई बिहार कोई क्राइम करके आता है दूसरे स्टेट में, तो सबको ऐसा लगता है वहाँ बिल्कुल सेफ़ जगह है, वहाँ जाके हम आराम से, सोसाइटियों में कोई देखता नहीं, सस्ते फ्लैट है, वहाँ किराया भी सस्ता है, फ्लैट भी सस्ते हैं, वहाँ जाके आराम से हम रह सकते हैं। इस तरह के लोगों का माइंड सेट हो गया। और नहीं तो इतनी हिम्मत किसी की नहीं हो सकती कि जब रात को परिचय देने के बाद भी उनको ये भी नहीं लग रहा है कि भाई यहाँ के स्थानीय आदमी है, ये जनप्रतिनिधि भी रहे हैं लोग। अच्छा मैं भी चाहता तो वहाँ
आसपास में सब लोग गांव से आ भी सकते थे, झगड़ा होने की संभावना होती, उसमें कोई मतलब नहीं निकलता, नहीं तो 2 मिनट लगती, इतने लोग इकट्ठे हो ही जाते। उसके बाद क्या स्थिति बनती, मैं चाहता था लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े और पुलिस अपना काम करे। और पुलिस की इसमें SHO का रुख ठीक रहा, पर पुलिस की ये ढिलाई रही है कि जो लोकल चौकी है उसकी पूरी तरह ढिलाई है। 20 मिनट लग गए, 20 मिनट आदमी गेट बंद करके बाहर, जिसके आदमी खड़े हैं वो कह रहे गोली मारेंगे, 5-7 लोग हैं, कितने थे मुझे नहीं जाने, पर वो बाहर खड़े हैं, कुंडी लगा के मैं अंदर बैठा हूँ। तो क्या स्थिति उस समय होगी, आम आदमी क्या स्थिति होती होगी, या मतलब किसी व्यक्ति की, तो वो आप कल्पना कर सकते हैं।